बिना चंदन तिलक लगाए हुए आप दान करते हैं, उसका भी कोई फल प्राप्त होता नहीं है। माथे के ऊपर, ये हमारी सनातन संस्कृति में, सुनो पूरी बात, ये चंदन तिलक की बड़ी महिमा है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम, इतना महान पुण्य है कि सभी पापों को जला देता है। आपदाम अपहरतारम, आपत्ति का हरण कर देता है। लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा, घर में अन्न और धन की बरकत बनी रहती है। तो आदत डालिएगा, बहुत बड़ा हमारा जैसा ना लगा पाए तो छोटा लगाइए। जपस तपस तथा दानम त्रिपुण्णात् सफलम भवेत, जप तप और दान तिलक लगाने से ही यह अपने आप में सफल होते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। एवं कृत्वा त्रिपुण्यम च रुद्राक्षां धारये नरः, सम्याद सुखम कर्म पुनराधादे शिवम। रुद्राक्ष की माला धारण करके त्रिपुंड लगाकर भगवान महादेव की पूजा की जाती है, तो पूजा भगवान शिव को अति प्रिय लगती है। भगवान महादेव उसको स्वीकार कर लेते हैं। और भी बड़ी सुंदर सी बात कही गई है, भगवान महादेव को जिस लोटे से आप निला रहे हैं, तो अर्घ पात्रम तथा चेकम जलगंधा अक्षतायुतम, उस पानी में दो चीजें जरूर डालिए। एक का नाम है गंध रोली और दूसरे का नाम है अक्षत चावल। जो आप जो भगवान को निलाते हैं, इसमें वर्णन है कि उस पात्र में, उस लोटे में, पानी भरे लोटे में तीर्थ का तो जल आपने डाल ही लिया होगा, उसमें दो चीजें और डालें। एक का नाम है गंध और एक का नाम है चावल। गंध अक्षत रही उत्तम। अब मुझे पता नहीं है लोग गंध का के लिए क्यों मना करते हैं। जगह जगह बार बार लिखा हुआ आ रहा है कि लोटे में गंध डालें और उसमें अक्षत चावल डालें। भगवान की जो पूजा की थाली है उसको हमेशा दाहिने हाथ पर रखिए। श्लोक लिखा है दक्षिणांशे तथा स्थापु उपचारस्य क्लिप्ताय। जो पूजा की जो थाली है, सुन नहीं रहे हैं, जो पूजा की थाली है वो बाएं हाथ पर नहीं, जो पूजा की थाली है दक्षिणांशे तथा स्थाप्य हम उपचार क्लिप्ताय, दक्षिण दिशा में यानी दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ पर पूजा की थाली रखिए। घी का दिया जलाया है तो दाहिने हाथ पर, और तेल का दिया जलाया है तो उसको बाएं हाथ पर रखिएगा। मुद्र एकाम प्रदर्शे व पूजेद विघ्नहारकम। पूजा जब आरंभ करें तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश से ही अपनी पूजा को शुरुआत करें। पूजा में संकल्प, नित्य की पूजा है उसमें रोज संकल्प नहीं होता। किसी अनुष्ठान में आप बैठे हैं तो उसमें संकल्प की जरूरत होती है। संकल्प से कामना की पूर्ति होती है। सिंदूरादि पदाशैव सिद्ध बुद्धि समन्वतः। गणेश के ऊपर सिंदूर जरूर चढ़ाएं। सिंदूर के बिना गणेश की पूजा को अधूरा माना गया है, पूरा माना ही नहीं गया। भगवान गणेश के ऊपर सिंदूरादि पादितै सिद्ध बुद्धि समन्वतम। गणेश के ऊपर सिंदूर चढ़ाने से सिद्धि बुद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाती है। लक्षला अयुतम तत्र पूजयेतानमेत पुनः। 1,00,000 दूर्वा चढ़ाइए गणेश जी के ऊपर, चढ़ा सकते हो तो चढ़ा लीजिए। चतुर्यंते नाम पदई नामंतो प्रणवादि भी, और उनका 4 अक्षर वाला जो नाम है, क्या नाम है, श्री गणेशाय नमः, उसके द्वारा ही आप उनके ऊपर ये सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं। उसके तत्पश्चात फिर वर्णन किया गया पूज्यत्वा तथा पश्चात पूजिएद गिरिजाम सती। अपनी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा, दूसरे नंबर पर माँ दुर्गा भगवती की पूजा होनी। तो ये उनको ये भोग लगाने की ये बड़ी अद्भुत बात कही गई है। और इसके कुछ आगे के चैप्टर हैं वो कल भी हम सुना देंगे। थोड़ा सा कुछ राम कथा का भी प्रसंग आपको सुना दूं क्योंकि 3:15 तो बज ही गया है। तो कथा कहते कहते तो थकान होती नहीं है। 4 बजे से फिर यह अनुष्ठान है, और इस कार्यक्रम में कथा से भी ज़्यादा महिमा इस अनुष्ठान की है। कथा तो हम देश में कहीं किसी भी कोने से सुनाते ही रहते हैं,